Hello everyone, I am Devendra Suthar. I welcome you all in my today's lecture. The topic for my today's lecture is Booth's multiplication algorithm. बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन करती है बाइनरी इंटीजर्स ऑफ साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। अगर इस हार्डवेयर को आप देखेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट वही हार्डवेयर वैसे ही लग रहा है जैसा अपन ने मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो साइंड इंटीजर्स की देखी थी उसी तरह से है। कुछ एक आध स्लाइड फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपन ने डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर जो रजिस्टर्स थे, वहाँ पर जो ए रजिस्टर था, बी रजिस्टर था और क्यू रजिस्टर था, उनको यहाँ पर रीनेम किया है, नाम चेंज कर दिए हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। जस्ट ए रजिस्टर को हम यहाँ ए सी रजिस्टर बोलेंगे, बी रजिस्टर को बी आर रजिस्टर बोलेंगे और क्यू रजिस्टर को हम क्यू आर रजिस्टर बोलेंगे। दूसरा फ़र्क जो यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, वहाँ पर हमारे जो भी रजिस्टर्स थे उनके साथ हमने साइन बिट को इंक्लूड किया था। बी के साथ बी एस, ए के साथ ए एस और क्यू के साथ क्यू एस थी, वो यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसका सीधा सा रीज़न है कि यहाँ पर इस बार जो हम इंटीजर बाइनरी नंबर यूज़ कर रहे हैं वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर साइंड डेटा था वो, तो वहाँ पर आपको साइन की ज़रूरत पड़ती है। अब एक चेंजेस इसमें और है डायग्राम के अंदर, अगर आप हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन इसका देखेंगे तो क्यू आर जो मेरा रजिस्टर है वहाँ पर क्यू एन इसकी आपकी एल एस बी है, राइट मोस्ट बिट। उसके साथ अपने एक फ्लिप फ्लॉप और ऐड किया है, उसको हमने बोला है क्यू एन प्लस वन। ऐसा हमने इसलिए किया है बिकॉज बूथ्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम कंसेक्यूटिव 2 बिट्स को यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे एक साथ मल्टीप्लायर की। हमारा मल्टीप्लायर क्यू आर के अंदर है, उसकी 2 बिट्स को एक साथ हम इंस्पेक्ट करेंगे, यानी कि डबल बिट्स का टेस्टिंग होगी यहाँ पर इस बूथ मल्टीप्लिकेशन के आपके प्रोसीजर के अंदर। सीक्वेंस काउंटर एज सच जैसा हमने वहाँ पर लिया उसी तरह से हमने यहाँ पर लिया है और अपना कॉम्प्लीमेंटर और पैरेलल एडर यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के प्रोसीजर को एक फ्लो चार्ट के जरिए अपन समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेंड हमारा बी आर के अंदर है जो कि हमने डिस्कस किया था अभी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में। मल्टीप्लायर अपना क्यू आर के अंदर है। इनिशियल पोजीशन में इनिशियली जब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं तब हम ए सी की वैल्यू को रीसेट या ज़ीरो कर देते हैं। ए सी के अंदर हमारा एक्चुअली स्टोर होने वाला है पार्शियल प्रोडक्ट, और जब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो भी हमारा ए सी और क्यू आर में मिलाकर हमें मिलेगा। क्यू एन प्लस वन जो एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप हमने लिया है क्यू रजिस्टर के साथ डबल बिट्स के जो इंस्पेक्शन करना है हमें, उसको भी हम इनिशियली ज़ीरो सेट कर देते हैं। और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को हम नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, हमने यहाँ पर हमारे मल्टीप्लायर की बिट्स को एन माना है, एन एज्यूम किया है, तो हमने उसको एन सेट कर दिया। जितनी बिट होगी, अगर 5 बिट है तो इसको 5 पे अपन सेट कर देंगे। अब बूथ्स का जो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो हमें सीधा सा ये बताता है कि हमने जैसे प्रीवियस जो एल्गोरिथम की थी उसमें केवल एक ही बिट को इंस्पेक्ट किया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर हम डबल बिट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन दोनों को एक साथ यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोसीजर को बताने से पहले थोड़ा सा मैं इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बताता हूँ कि 3 तरह की चीज़ें अपने को यहाँ पे परफॉर्म करनी है, वो किस तरह से करनी है। बूथ्स जो आपके मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये बोला था कि जब आप डबल बिट इंस्पेक्शन करते हैं मल्टीप्लायर का, उसमें जब आप पहला वन किसी स्ट्रिंग का आप एनकाउंटर करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, इसके लिए ये जरूरी है प्रोवाइडेड डेट की प्रीवियस बिट्स आपकी ज़ीरो हो। ज़ीरो के बाद जब पहला आपका वन जब एनकाउंटर होता है तब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। इसी तरह से उन्होंने बोला था कि जब आपका पहला जीरो एनकाउंटर होता है, यानी कि जीरो की स्ट्रिंग्स में से पहला जीरो एनकाउंटर होता है प्रोवाइडेड डेट की प्रीवियस वैल्यू 1 हो, उस केस में हमें एडिशन करना होता है। और थर्ड केस उन्होंने बताया कि जब दोनों बिट्स आइडेंटिकल हो, यानी कि 1 1 या 0 0, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे तो कि ये आइडेंटिकल का मतलब है कि 0 0 हो या 1 1, उस केस में हमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसीजर यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें करना नहीं है, केवल आगे की जो स्टेप है वो हमें करनी है। तो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, जब हमें क्यू एन और क्यू एन प्लस वन इन दोनों बिट्स को जब अपन इंस्पेक्ट करते हैं 0 1 इनकी वैल्यू मिलती है, यानी कि फर्स्ट जीरो आ रहा है हमारा जीरो की स्ट्रिंग का, उस केस में हमें एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन किस किस के बीच करना है हमें, ए के कंटेंट और
बी के कंटेंट, बी में हमारा क्या है मल्टीप्लिकेंड, यानी कि मल्टीप्लिकेंड हमारा पार्शियल प्रोडक्ट के साथ ऐड होगा। फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो हमने AC को 0 सेट किया था, रीसेट किया था, 0 है यहाँ पर, तो आपकी 0 में ये मल्टीप्लिकेंड ऐड हो जाएगा और वैल्यू को हम वापस AC के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गया हमारा एडिशन वाला पार्ट। एडिशन करने के बाद और अगर यहाँ पर हमें 10 मिलता है, QN+1 10 मिलता है, यानी कि ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि 1 की स्ट्रिंग्स का पहला 1 आपको इनकाउंटर हो रहा है। उस केस में हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन एज यूजुअल हम यहाँ पर भी आपका 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर रहे हैं, यानी कि AC के कंटेंट में BR के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करके उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू, ये जो पोर्शन है अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ BR। AC के अंदर आप 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ BR को ऐड करते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू AC माइनस BR, यानी कि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है और रिजल्ट ट्रांसफर हो रहा है AC के अंदर। अगर दोनों ही बिट्स आइडेंटिकल हैं, यानी कि दोनों 0 है या 1 है, उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है। इन तीनों ही स्टेप्स के बाद हमें, चाहे हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या रिजल्ट को अनचेंज रखें, इन तीनों ही स्टेप्स के बाद हमें यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट आपका AC और QR दोनों में मिला के परफॉर्म होगा, इंक्लूडिंग QN+1 2, ये भी ध्यान रखें। ये हम यहाँ पर परफॉर्म क्या कर रहे हैं, ASHR। अगर आपको याद हो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में हमने पढ़ा था, इट इज अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ये स्पेशली डिजाइन होता है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट के जो डेटा होते हैं आपके साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए। इसके अंदर हम जो साइन बिट होती है उसको अनचेंज रखते हैं और बाकी नंबर को एज यूजुअल जैसा हम शिफ्ट परफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से हम करते हैं। शिफ्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपको AC और QR में कंबाइंड मिलेगा। और इस स्टेप के बाद हम हाथों हाथ साथ का साथ सीक्वेंस काउंटर को भी 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं। आफ्टर दिस ऑपरेशन, ये वाला पोर्शन हम जब कंप्लीट करते हैं, हर स्टेप के बाद हमेशा सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हमेशा चेक होगी। हमें इस प्रोसीजर को करते जाना है रिपीटेडली जब तक कि सीक्वेंस काउंटर आपका नॉन जीरो है। जब तक नॉन जीरो है तब तक हमें ये करते जाना है। जब सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद जब 0 पहुंचती है तो यही एक्चुअली इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और तब हमें इस प्रोसीजर को एंड करना है और रिजल्ट हमें AC और QR दोनों में मिलाकर मिलेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।